हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है एक्सेल जी यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मार्कशीट कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के साथ साथ कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या क्या कैलकुलेशन करना है, टोटल, परसेंटेज, मिनिमम, मैक्सिमम, एवरेज, रैंक, पास फेल एंड ग्रेड। टोटली मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को बिना देरी करके शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन कर लिया। उसके बाद आपको चूज़ करना है ब्लैंक वर्कबुक। मैंने यहाँ पर चूज़ कर लिया। उसके बाद सबसे पहले आपका जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को ऐसे ही छोड़ना है। ओके, सेकेंड रो पे आपको आना है और यहाँ पर मार्कशीट का सभी हेडिंग आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी हेडिंग लिख लेता हूँ। पहला मैं यहाँ पर लिखूँगा सीरियल नंबर, देन यहाँ पर लिखूँगा स्टूडेंट नेम, देन आपको यहाँ पर लिखना है सभी जो सब्जेक्ट, आप जो सब्जेक्ट यहाँ पर शो करना चाहते हो सभी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट लिख लिया, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। देन आपको यहाँ पर लिखना है टोटल, देन आपको यहाँ पर लिखना है परसेंटेज, देन आपको यहाँ पर लिखना है मिनिमम, देन आपको यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम, यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज, यहाँ पर आपको लिखना है रैंक, यहाँ पर आपको लिखना है पास स्लैश फेल, यहाँ पर आपको लिखना है ग्रेड। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो हेडिंग यहाँ पर मैं रखना चाहती हूँ मैंने यहाँ पर लिख लिया। देन आपको यहाँ पर सिंपली माउस को मूव करना है और यहाँ पर देखिए शो हो रहा है ABCD कॉलम ऐसे शो हो रहा है। तो आपको सिंपली यहाँ पर देखिए ये जो कॉलम है, कॉलम के साइड में एक लाइन शो हो रहा है। आपको सिंपली यहाँ पर माउस को मूव करना है और यहाँ पर देखिए एक प्लस आइकॉन शो हो रहा है। तो आप यहाँ पर क्लिक करके यानी कि लेफ्ट माउस क्लिक प्रेस करके राइट साइड की तरफ ड्रैग करके आप सेल को या कॉलम को इंक्रीज और लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करके आप कॉलम को डिक्रीज कर सकते हो। तो ऐसे ही सभी जो सेल है सभी सेल का इंक्रीज और डिक्रीज आपके हिसाब से आप कर लीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पर कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करके टोटल शीट को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर होम टैब पर जाना है, फॉन्ट स्टाइल पे जाना है और यहाँ पर क्लिक करके सभी फॉन्ट स्टाइल आप देख सकते हो। यहाँ पर कोई भी फॉन्ट स्टाइल आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन को सिलेक्ट करूंगा। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सिंपली आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर शो होगा फॉन्ट साइज, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके हिसाब से आप फॉन्ट साइज दे सकते हो। मैं फिलहाल यहाँ पर 13 फॉन्ट साइज दूंगा। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर फॉर्मेट ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा रो हाइट, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक छोटा सा टैब आपके सामने ओपन हो जाएगा और यहाँ पर लिखा रहेगा रो हाइट। आप जितना रो हाइट रखना चाहते हो वही रो हाइट आपको यहाँ पर टाइप करके लिख देना है। उसके बाद सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ओके के ऊपर क्लिक कर दिया और रो हाइट यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर ABCD ऐसे कॉलम शो हो रहा है। तो कॉलम के साथ साथ देखिए यहाँ पर लाइन शो हो रहा है, सभी कॉलम के साइड में लाइन शो हो रहा है। तो आपको सिंपली कर्सर को यहाँ पर मूव करना है। मूव करने के बाद देखिए यहाँ पर लाइन के ऊपर लाने से यहाँ पर प्लस आइकॉन शो हो रहा है। तो जब यहाँ पर प्लस आइकॉन शो होगा आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप राइट साइड की तरफ ड्रैग करके यहाँ पर कॉलम को या फिर कॉलम सेल को इंक्रीज और यहाँ पर क्लिक करके लेफ्ट साइड की तरफ ड्रैग करके कॉलम सेल को इंक्रीज और डिक्रीज आपके हिसाब से आप कर सकते हो। तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कॉलम सेल को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेता हूँ। तो देखिए मेरा हिसाब से मैं कॉलम को इंक्रीज और डिक्रीज कर लिया। ओके, देन आपको सिंपली जो यहाँ पर हेडिंग है सभी हेडिंग को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको बोल्ड कर देना है। देखिए मैंने यहाँ पर बोल्ड कर दिया। ओके, देन आपको यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिखना है। तो आपके हिसाब से आप स्टूडेंट नेम लिख लीजिए। मैं यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट नेम लिख देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर स्टूडेंट नेम लिख दिया। उसके बाद आपको यहाँ पर सीरियल नंबर देना है। तो सीरियल नंबर आप कैसे दे सकते हो, यहाँ पर आपको लिखना है 1, देन आपको यहाँ पर लिखना है 2, देन आपको दोनों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर शो हो रहा है एक डॉट, डॉट के ऊपर आपको कर्सर को मूव करना है। मूव करने के बाद देखिए यहाँ पर प्लस आइकन शो हो रहा है। आपको सिंपली उस डॉट के ऊपर कर्सर को मूव करना है। मूव करने के बाद ऐसे ही प्लस आइकन शो होगा। आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। देखिए डबल क्लिक करने के बाद सभी जो सीरियल नंबर है यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो गया। ओके, 1 से 15 तक। उसके बाद आपको सिंपली स्टूडेंट वाइज सभी सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पर पुट करना है। तो मार्क्स पुट करने के लिए आप यहाँ पर टाइप करके 1 by 1 आप मार्क्स पुट कर सकते हो। आपके पास कोई भी मार्क्स लिस्ट है तो, आपके पास कोई भी मार्क्स लिस्ट नहीं है तो आप यहाँ पर रैंडम मार्क्स जनरेट कर सकते हो। तो रैंडम मार्क्स कैसे जनरेट करना है
मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो रैंडम मार्क्स जनरेट करने के लिए आपको सिंपली जो सेल पे आप रैंडम मार्क्स जनरेट करना चाहते हो सभी सेल को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपका कीबोर्ड से आपको टाइप करना है इजिकल टू, ओके। देन आपको यहाँ पर लिखना है रैंड बिटवीन। देखिए मैंने यहाँ पर ओनली टाइप किया रैंड और यहाँ पर रैंड बिटवीन सजेशन में आ गया। आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक करके रैंड बिटवीन को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए यहाँ पर नीचे सजेशन शो हो रहा है रैंड बिटवीन देन ब्रैकेट ओपन बॉटम कॉमा टॉप, ओके। तो यहाँ पर बॉटम सिलेक्ट करना है। तो बॉटम मीन्स यहाँ पर सबसे छोटा मार्क्स आप कितना रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर सबसे छोटा 25 मार्क्स रखना चाहती हूँ। उसके बाद यहाँ पर कॉमा देन टॉप यानी कि हाईएस्ट मार्क्स आप कितना रखना चाहते हो। मैं यहाँ पर रखना चाहती हूँ 100 देन ब्रैकेट क्लोज, ओके। देन आपको कीबोर्ड से आपको कंट्रोल प्रेस करना है, उसके साथ साथ आपको एंटर प्रेस कर देना है। देखिए कंट्रोल के साथ मैंने एंटर प्रेस किया, यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो सेल मैंने सिलेक्ट किया था सभी सेल में रैंडम मार्क्स जनरेट हो गया। ऐसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद आपको सिंपली जो सेल में यहाँ पर मार्क्स जनरेट हुआ है सभी सेल को आपको सिलेक्ट करके कंट्रोल C करके कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा पेस्ट स्पेशल, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ऐसे ही एक छोटा सा टैब आपके सामने आ जाएगा। आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है वैल्यूज़। देखिए मैंने यहाँ पर वैल्यू सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। देखिए मैंने ओके के ऊपर क्लिक कर दिया। उसके बाद आप चाहो तो आपके हिसाब से आप यहाँ पर अलाइनमेंट को लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल कोई भी आपके हिसाब से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर सेंटर सिलेक्ट कर देती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद आपको सिंपली ऐसे सभी सेल को सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको यहाँ पर बॉर्डर पे जाना है और यहाँ से आपको ऑल बॉर्डर सिलेक्ट कर देना है, ओके। देन आपको यहाँ पर पहला रो का सभी सेल को ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो होगा मार्ज एंड सेंटर, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मार्कशीट। देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद सिंपली सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर फॉन्ट साइज पे जाना है और यहाँ पर फॉन्ट साइज पे जाके आप कोई भी फॉन्ट साइज आप रख सकते हो। मैं यहाँ पर 15 सिलेक्ट करूँगा, एंटर, ओके। और यहाँ पर मैं बोल्ड कर दूंगा। और यहाँ पर आप बैकग्राउंड कलर कुछ देना चाहते हो तो आप आसानी से दे सकते हो। तो चलिए मैं यहाँ पर कोई भी बैकग्राउंड कलर को सिलेक्ट कर लेती हूँ। चलिए मैं यहाँ पर येलो सिलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर येलो सिलेक्ट कर लिया। आप चाहो तो यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज आपके हिसाब से आप कर सकते हो, तो आपके हिसाब से आप कर लीजिए। उसके बाद आप अलाइनमेंट करना चाहते हो तो अलाइनमेंट भी आप कर लीजिए, ओके। उसके बाद आपको यहाँ पर टोटल कैलकुलेट करना है। तो टोटल कैलकुलेट करने के लिए जिस सेल पे आप टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो वही सेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इजिकल टू देना है। इजिकल टू देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है साम। साम लिखने के बाद देखिए यहाँ पर सजेशन में शो हो रहा है, आपको सिंपली साम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आप जिस सेल से जिस सेल तक आप साम यानी कि टोटल कैलकुलेट करना चाहते हो वही सभी मार्क्स को आपको सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट करना है, देखिए मैंने यहाँ पर 28 सिलेक्ट किया। 28 सिलेक्ट करने के बाद माउस का लेफ्ट प्रेस करना है और राइट साइड की तरफ ऐसे ड्रैग करके सभी जो मार्क्स है मैं साम कैलकुलेट करना चाहती हूँ वही सभी मार्क्स को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करते ही देखिए यहाँ पर टोटल कैलकुलेट होके आ गया, ओके। उसके बाद आपको वही सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो होगा एक डॉट। उस डॉट के ऊपर अब जब माउस को मूव कराओगे तो यहाँ पर एक प्लस आइकॉन शो होगा। जब प्लस आइकॉन शो होगा आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। देखिए डबल क्लिक करते ही यहाँ पर सभी स्टूडेंट का टोटल ऑटोमेटिकली यहाँ पर कैलकुलेट हो गया। तो आपको सिंपली ऐसे कर लेना है, ओके। आप यहाँ पर अलाइनमेंट को सेंटर करना चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हो ऐसे, ओके। देन आपको यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट करना है। परसेंटेज आप जिस सेल पे कैलकुलेट करना चाहते हो वही सेल पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली इजिकल टू देना है। इजिकल टू देने के बाद आपको यहाँ पर टोटल मार्क्स को सिलेक्ट करना है। देखिए मैंने यहाँ पर टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद आपको डिवाइड करना है। यहाँ पर कितना सब्जेक्ट है 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट है यानी कि टोटल मार्क्स यहाँ पर देना है 500। देखिए मैंने यहाँ पर 500 दे दिया। उसके बाद सिंपली आपको इनटू देना है इनटू 100, ओके। देन आपको सिंपली यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद सिंपली वही सेल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो होगा डॉट। यहाँ पर माउस मूव कराओगे तो यहाँ पर प्लस आइकॉन शो होगा। आपको सिंपली यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पर डबल क्लिक करते ही सभी स्टूडेंट का परसेंटेज कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद आप चाहो तो सिंपली इस परसेंटेज जो कॉलम है इस परसेंटेज कॉलम को आप अलाइनमेंट सेंटर कर सकते हो, ओके। उसके बाद आपको सिंपली मिनिमम कैलकुलेट करना है। तो मिनिमम कैलकुलेट करने के लिए जिस सेल पे आप मिनिमम कैलकुलेट करना चाहते हो वही सेल पे आपको जाना है। जाने के बाद यहाँ पर देना है इजिकल टू। इजिकल टू देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है MIN।
यहाँ पर शो होगा सजेशन पे, आपको सजेशन पे डबल क्लिक करके आपको सिंपली यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सभी मार्क्स को आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ओके, देखिए मैंने यहाँ पर सभी मार्क्स को सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद सिंपली आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। देखिए एंटर करते ही यहाँ पर मिनिमम कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद यहाँ पर डॉट शो हो रहा है, मैं यहाँ पर माउस को मूव कराऊंगा, यहाँ पर प्लस आइकन शो हो रहा है, डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर अलाइनमेंट सेंटर कर दूंगा। ओके, ऐसे ही आपको मैक्सिमम कैलकुलेट करना है। तो मैक्सिमम कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर इजिकल टू देना है और यहाँ पर आपको लिखना है मैक्स। ओके, सजेशन से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली सभी सब्जेक्ट का मार्क्स आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। आपको सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है। ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद देखिए यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पर मैंने सेल को सिलेक्ट किया, यहाँ पर डॉट शो हो रहा है, यहाँ पर मैं माउस को मूव कराऊंगा, देखिए यहाँ पर प्लस आइकन शो हो रहा है, यहाँ पर डबल क्लिक कर दूंगा। देखिए डबल क्लिक करते ही यहाँ पर सभी जो मैक्सिमम मार्क्स है यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। मैं यहाँ पर अलाइनमेंट को सेंटर कर दूंगा। ऐसे ही एवरेज कैलकुलेट करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली इजिकल टू देना है। यहाँ पर आपको लिखना है एवरेज, देन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद सभी मार्क्स को आपको सिलेक्ट करना है। तो चलिए यहाँ पर सभी मार्क्स को मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। देखिए यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। ओके, देन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर शो होगा डॉट, यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही यहाँ पर एवरेज कैलकुलेट होके आ जाएगा। उसके बाद आप सिंपली अलाइनमेंट को सेंटर कर दीजिए। उसके बाद रैंक कैलकुलेट करना है। जिस सेल पे आप रैंक कैलकुलेट करना चाहते हो वही सेल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर इजिकल टू देना है। इजिकल टू देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है रैंक। उसके बाद सजेशन में शो होगा, आपको यहाँ पर रैंक को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जो पहला परसेंटेज है उसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कॉमा देना है। कॉमा देने के बाद यहाँ पर सभी जो परसेंटेज है सभी परसेंटेज को ऐसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली आपका कीबोर्ड से F4 बटन को या फिर F4 की को आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद आपको सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्लोज करने के बाद आपको सिंपली एंटर कर देना है। देखिए एंटर करते ही यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गया। उसके बाद सिंपली यहाँ पर सेल को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको माउस को मूव कराना है, यहाँ पर प्लस आइकॉन शो होगा, आपको यहाँ पर डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही मैं यहाँ पर अलाइनमेंट को सेंटर कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पर जो रैंक है 1 से 15 तक, देखिए मेरा सीरियल नंबर 1 था, 1 से 15 तक, यहाँ पर भी 1 से 15 तक सभी जो रैंक है कैलकुलेट होके आ गया। ओके, तो ऐसे ही आप रैंक को कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर पास फेल कैलकुलेट करना है। तो पास फेल कैलकुलेट करने के लिए जिस सेल पे आप पास फेल कैलकुलेट करना चाहते हो वही सेल को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इजिकल टू देना है। इजिकल टू देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इफ। ओके, यहाँ पर परसेंटेज 30 बिलो सभी स्टूडेंट फेल होगा, परसेंटेज 30 अबव सभी स्टूडेंट पास होगा। तो चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। यानी कि 30 बिलो जो भी परसेंटेज होगा वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, 30 अबव जो स्टूडेंट होगा सभी स्टूडेंट पास हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सिंपली परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ग्रेटर देन इजिकल टू देना है और यहाँ पर आपको लिखना है 30, यहाँ पर कॉमा देना है और डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है पास। यानी कि 30 से ऊपर जितना स्टूडेंट होगा सभी स्टूडेंट पास। ओके, देन आपको फिर से कॉमा देना है, अदरवाइज फेल। तो फिर से आपको डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है फेल। ओके, देन आपको सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करना है और यहाँ पर एंटर कर देना है। देखिए एंटर कर दी, यहाँ पर शो हो गया पास। देखिए यहाँ पर परसेंटेज कितना था 41.6, यानी कि 30 से अबव। ओके, देन यहाँ पर पास हो गया। तो चलिए उसके बाद आपको सिंपली सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर शो होगा डॉट, यहाँ पर कर्सर को मूव करना है और यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। डबल क्लिक करते ही देखिए सभी स्टूडेंट यहाँ पर पास हो गया। ओके, तो देखिए यहाँ पर सभी स्टूडेंट पास हो गया। यहाँ पर फेल कंडीशन काम कर रहा है या नहीं कर रहा है वो चेक करने के लिए मैं यहाँ पर कोई भी एक नंबर को सिलेक्ट करती हूँ और इसको चेंज करके देखती हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर 29% दे दिया। उसके बाद सिंपली मैं एंटर कर दिया। जब मैं यहाँ पर 29% सिलेक्ट किया यहाँ पर फेल हो गया, यानी कि पास फेल जो कंडीशन मैंने अप्लाई किया था सभी काम कर रहे। तो ऐसे ही आपको कर लेना है। उसके बाद ग्रेड कैलकुलेशन करना है। तो ग्रेड कैलकुलेशन करने के लिए कंडीशन क्या है, यहाँ पर 90% से अबव होगा तो A+, 80% से अबव होगा तो A, 70% से अबव होगा तो B+, 60% से अबव होगा B एंड 50% से अबव होगा तो C+, एंड 40% से अबव होगा तो C, अदरवाइज फेल।
ओके, तो इसको फॉर्मूला में कैसे लिखना है, सबसे पहले जिस सेल पे आप ग्रेड कैलकुलेशन करना चाहते हो उस सेल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको इजिकल टू देना है। इजिकल टू देने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है इफ। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद सबसे पहला जो परसेंटेज है उसी परसेंटेज को सिलेक्ट कर लेना है। ओके, सिलेक्ट करने के बाद आपको ग्रेटर देन देना है, ग्रेटर देन 90। ओके, कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 90% से अबव होगा तो यहाँ पर ए प्लस, तो आपको कॉमा देना है और डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है ए प्लस। ओके, आपको सिंपली उसके बाद कॉमा देना है। इसी फॉर्मूला को आपको रिपीट करना है कंडीशन वाइज। उसके बाद आपको फिर से लिखना है इफ ब्रैकेट ओपन, देन आपको पहला जो परसेंटेज उसी को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देना है ग्रेटर देन 80, कॉमा कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 80 होगा तो यहाँ पर ए, तो डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है ए, फिर से कॉमा, फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करना है इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन पहला जो परसेंटेज उसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देना है ग्रेटर देन 70, कंडीशन क्या था, ग्रेटर देन 70 बी प्लस, तो चलिए कॉमा डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है बी प्लस। ओके, कॉमा, फिर से आपको यहाँ पर रिपीट करना है इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, देन यहाँ पर पहला जो परसेंटेज उसी को सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 60, कॉमा डबल कोटेशन के अंदर आपको लिखना है बी, कॉमा, फिर से आपको रिपीट करना है इफ पहला परसेंटेज को सिलेक्ट करना है ग्रेटर देन 50, कॉमा कंडीशन क्या था सी प्लस, डबल कोटेशन के अंदर सी प्लस। ओके, देन फिर से आपको कॉमा देना है और यहाँ पर आपको फिर से रिपीट करना है इफ फर्स्ट ब्रैकेट ओपन, फिर से आपको पहला परसेंटेज को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ग्रेटर देन 40, देन कॉमा, कंडीशन क्या था, डबल कोटेशन के अंदर सी, कॉमा देना है, अदरवाइज क्या था फेल, तो चलिए डबल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं फेल। ओके, देखिए यहाँ पर एक बार फॉर्मूला को रिपीट करते हैं। इफ पहला जो परसेंटेज सेल देखिए I3 ग्रेटर देन 90 देन ए प्लस, इफ ग्रेटर देन 80 देन ए, इफ ग्रेटर देन 70 देन बी प्लस, इफ ग्रेटर देन 60 देन बी, इफ ग्रेटर देन 50 देन सी प्लस, इफ ग्रेटर देन 40 देन सी, अदरवाइज फेल। उसके बाद आपको यहाँ पर काउंट करना है आप कितने ब्रैकेट ओपन किए थे, यानी कि कितना कंडीशन आप यहाँ पर अप्लाई किए थे। मैंने यहाँ पर 6 कंडीशन अप्लाई किया, उसके लिए मैं यहाँ पर 6 फास्ट क्लोजिंग ब्रैकेट मैं यहाँ पर दे दूंगा, 2 3 4 5 6। देखिए मैंने यहाँ पर 6 क्लोजिंग ब्रैकेट दे दिए। उसके बाद सिंपली आपको एंटर कर देना है। देखिए एंटर करते ही यहाँ पर ग्रेड सी आ गया और जितने भी फॉर्मूला थे फॉर्मूला बार में टोटल फॉर्मूला यहाँ पर शो हो रहा है। तो आपको सिंपली इस सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डॉट शो हो रहा है, यहाँ पर माउस को मूव कराना है, यहाँ पर प्लस आइकॉन शो होगा, यहाँ पर आपको डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर सभी जो ग्रेड है ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ गया। देखिए यहाँ पर परसेंटेज क्या था 41.6, यानी कि 40% से अबव, तो 40% से अबव यहाँ पर ग्रेड सी। तो देखिए यहाँ पर शो रहा है बी प्लस 73.8, यानी कि 70% से अबव होगा तो बी प्लस। यहाँ पर देखिए शो हो रहा है बी, यानी कि 60% से अबव कोई भी नंबर होगा तो यहाँ पर शो होगा बी। तो देखिए यहाँ पर ए और ए प्लस नहीं शो हो रहा है, तो ए और ए प्लस शो करने के लिए मैं कोई भी नंबर को चेंज कर देती हूँ आपको दिखाने के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पर सभी को रिमूव करके मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 95। ओके, तो देखिए यहाँ पर जब भी मैंने 95 एंट्री किया तो यहाँ पर शो हो रहा है ए प्लस। तो चलिए मैं इसको ही चेंज करके 88 कर देती हूँ, तो क्या शो हो रहा है, देखिए मैंने यहाँ पर 88 कर दिया, यहाँ पर शो हो रहा है ए, 80 से अबव होगा तो ए, 90 से अबव होगा तो ए प्लस, यानी कि फॉर्मूला टोटली अच्छे से काम कर रहा है। उसके बाद आप चाहो तो कोई भी कॉलम का अलाइनमेंट आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मार्कशीट क्रिएट हो गया। तो ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी मार्कशीट क्रिएट कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में।